राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज आपको बताने जा रही हूं कि करवा चौथ व्रत की पूजा करने के बाद विसर्जन विधि कैसे करनी है, कौन सी सामग्री किसे दान करनी है, कौन सी रखनी होती है। तो इसी विषय से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे कि ये कलश शांत हो गया है, ठीक है, मैंने इनको विदा किया है। तो देखिए, अष्टदल कमल इसीलिए जो है बिगड़ गया है, मैंने इनको पीछे खिसकाया इसलिए। तो क्या करना है कि बुझने से पहले ही आपको जो है कलश को विदा ज़रूर कर देना है। भले ही आप विसर्जन विधि यानी कि देवी देवताओं को सुबह हटाएं तो ठीक है, लेकिन कलश को ज़रूर विदा कर देना चाहिए। और इस तरह की गौरी माता जो अगर आपने बनाई है, जैसे कि सुपारी और हल्दी से हम अगर गौरी माता बनाते हैं, सुपारी से गणेश जी और हल्दी से गौरी माता, तो इनको भी विदा कर दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए, जब भी हम भगवान का आवाहन करके अलग से चौकी लगा करके उनकी पूजा करते हैं, तो जब तक कलश प्रज्वलित रहता है, जब तक हम उनको विदा नहीं कर देते हैं, तो उनको अकेले नहीं छोड़ा जाता। जहाँ पर भी ये पूजा की चौकी होती है, वहाँ का स्थान अकेले नहीं छोड़ा जाता। आपने नवरात्रि में भी देखा होगा, बोला जाता है कि उस कमरे में कोई ना कोई हमेशा होना ही चाहिए, है ना। हरतालिका तीज में भी ऐसा होता है कि पूरी रात्रि का जागरण इसीलिए किया जाता है और वहाँ की पूजा की चौकी यानी मंडप वगैरह से मतलब अकेले नहीं छोड़ा जाता, वहाँ से कोई नहीं जाता जब तक पूजा पूरी मतलब विदा नहीं कर देते भगवान को। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि अगर आप जो है कलश शांत हो जाने के पहले जो है विदा नहीं करते हैं, तो थोड़ा ना कहीं विधि अधूरी मानी जाती है ना। आपने भगवान को बुलाया, यूं ही आपने छोड़ दिया, वो चले गए, मतलब शांत हो गया दीपक, मतलब कि चले गए। कलश के देवी देवता तो चले ही गए, बाकी देवी देवता हो सकता है कि प्रतिमा में रहते हैं। देखिए, मंदिर की बात अलग होती है। मंदिर में हम रोज़ विदा नहीं करते हैं, रोज़ नहीं बुलाते हैं, लेकिन अलग से चौकी जब लगती है तो थोड़ा सा उनका अच्छे से विधि विधान करके जो है उनको विदा करना होता है, पुष्पांजलि अर्पित करके, ठीक है। तो सबसे पहले की विधि क्या करनी है, जब कलश जलता रहता है तभी की बात बता रही हूँ कि आप चंद्रमा को अर्घ्य देने जाएंगे। अगर नीचे कोई नहीं रहने वाला है तो आप कलश को विदा करके ही जाएंगे। हाथों में फूल लेकर के आप बोलेंगे, हे कलश के सभी देवी देवताओं, इस स्वरूप से आप अपने धाम को पधारिए, लेकिन अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, लेकिन इस स्वरूप से अपने धाम को पधारिए। इसी तरह से गौरी माता को बोलना है, अगर आपने हल्दी से बनाई है, गणेश जी अगर आपने सुपारी से बनाए तो इनको भी विदा कर देना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। इनको विदा नहीं करना है। जो हम मंदिर में भगवान रखते हैं, ये हमारे मंदिर के देवी देवता है, तो इनको हम विदा नहीं करेंगे, इनको इसी तरह से रखे रहने देंगे। ये पूजा की पूरी चौकी हम सुबह उठा सकते हैं, लेकिन कलश को विदा करना ज़रूरी है। और जैसे कि श्री रामचंद्र जी भी हैं मेरे मंदिर में, तो मैंने इनको भी रख लिया है, क्योंकि यही दो अभी किराए के रूम में रह रही हूँ, तो यही दो देवी देवता हमने रखे हुए हैं, तो सबके साथ में पूजा हो जानी चाहिए, इसलिए जो है मैंने रख लिया था, ठीक है। तो इसी तरह से चौथ माता की प्रतिमा को भी आपको विदा इसलिए कर देना है क्योंकि सब लोग जो है कपड़े में बांध करके चौथ माता की फोटो रख देते हैं, तो विदा करना जरूरी। यूं ही नहीं मतलब किसी को आपने बुलाया और कैद करके रख लेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। तो चौथ माता को भी विदा कर देना है कि आप इस स्वरूप से अपने धाम को पधारिए, लेकिन अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा, ऐसा ज़रूर बोलते हुए। और जैसे कि ये फोटो अगर ऐसे रखी है तो आप इसको ऐसे थोड़ा सा पीछे खिसका दीजिए कि जाइए अपने स्वरूप से, इस स्वरूप से पधारिए अपने धाम को, ऐसा बोल देना है। और फिर जो है आप कपड़े में लपेट करके भी रख सकते हैं, घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, जैसा भी आपकी इच्छा हो। अगर घर के मंदिर में रखना चाहते हैं तो विदा करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये फ़ोटो हर साल नहीं लानी है, एक ही फ़ोटो से आप हर साल पूजा विधि कर सकते हैं। ये वाला करवा जो है वो सासू माँ को दान किया जाता है। ये चावल जो है उन्हीं को दे दिए जाते हैं। नहीं दे पा रहे हैं तो क्या कीजिएगा, सारे चावल, जैसे कि इसमें चावल हमने रखे हैं, इसमें हमने चावल रखे हैं, अष्टदल कमल बनाए हैं, हमने चंद्रदेव भी बनाए थे, इनको भी हमने विदा कर दिया है, इसलिए जो है इस तरह से हैं। तो ये चावल भी जितना भी अक्षत वगैरह है सब समेट करके आप एक कटोरी में रख लीजिएगा। अब इसको क्या करना है कि या तो रोज़ चिड़ियों को डालिए या फिर आप इकट्ठा करके गाय को खिला दीजिए। गाय एक ऐसा प्राणी है जिसको खिलाने का इतना ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो आप पूरा चावल इकट्ठा ही खिला दीजिए। क्या है कि हम निर्वाह नहीं कर पाते हैं, मतलब रोज़ नहीं खिला पाते हैं चिड़ियों को, तो आप इकट्ठा भी खिला सकते हैं गाय को। वैसे तो पंडितों को दान करने की ही विधि ग्रंथों में बताई गई है कि जो भी पूजा होती है तो फल फूल या फिर ये सामग्री ये मतलब इसे तो फोड़ लेते हैं, फोड़ के प्रसाद वगैरह खा लिया जाता है, ये भी प्रसाद जो है खा लिया जाता है। मतलब जो भी हम भगवान को चीज़ें अर्पित करते हैं ना, उसे प्रसाद स्वरूप ले लेते हैं थोड़ा थोड़ा। जैसे कि मान लें हमने अगर 1 दर्जन केले चढ़ाए तो 2-4 प्रसाद स्वरूप ले लिया, बाकी दान करना चाहिए। ऐसे जो ज़्यादा सामग्री
सामग्री होती है वो दान करने के लिए रखी जाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जैसे कि पान सुपारी लौंग इलायची चढ़ाया था, ये मैंने इत्र अर्पित किया था इसलिए यहाँ पे है। तो पान सुपारी ये अपने उपयोग में भी आप ले सकते हैं, मतलब कोई घर में अगर खाता है, सुहागिनों के लिए खाना भी जो है अच्छा शुभ माना जाता है, लेकिन उस दिन ना खाएं, आप अगले दिन जो है प्रसाद स्वरूप इनको खा सकते हैं। ठीक है, वैसे तो दान करना चाहिए ब्राह्मणों को, आप आस पड़ोस में भी किसी को दे दें, बहुत अच्छा रहेगा। अगर पूजा की सामग्री प्रसाद स्वरूप ली जाए, ज़्यादा से ज़्यादा किसी को बांटी जाए तो ज़्यादा उत्तम माना जाता है, क्योंकि जिन चीज़ों को हमने अर्पित कर दिया, मतलब हमने भगवान को दे दिया, समर्पित कर दिया, तो उस हिसाब से जो है उस दृष्टि से देखते हुए सारी चीज़ें दे देनी चाहिए। एक एक चीज़, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी एक एक चूड़ी सुहाग, देखिए मैंने भी यहाँ पे एक एक चूड़ी पहनी है ना, मैंने एक एक चूड़ी सुहाग स्वरूप ले ली है। एक मैंने यहाँ पे देखिए चौथ माता से जो है ये देखिए, ये एक बिंदी भी मैंने लगा ली है, और सिंदूर लगा करके मैंने जो है अपना मांग भरा था, यानी कि मैंने सुहाग स्वरूप सिंदूर भी लिया। तो पूरी सामग्री में से एक एक चूड़ी पहन ली, बिंदी लगा ली और सभी चीज़ें ले ली सुहाग स्वरूप। बाकी चीज़ें इकट्ठा करके या तो सासू माँ को या फिर ब्राह्मणी को दान कर देना चाहिए। अच्छा, 1 दर्जन जैसे कि चूड़ी लाते हैं, 4 मैंने यहाँ पे गौरी माता को चढ़ाई थी, यहाँ पे कुछ 4 चढ़ाई थी, यहाँ पे चढ़ाई थी और कुछ रखी भी हैं। तो ये सब इकट्ठा करके मैं सासू माँ को दे दूँगी। तो सासू माँ की सामग्री तो ये हमने रख दी, करवा माता को दान करके इसको तो हम दान कर देंगे। फल फूल भी जो जैसे कि मिठाइयाँ वगैरह ये सब मैंने निकाल के रख दिया है अभी प्रसाद, तो चींटी लग जाएंगी तो निकाल के रख दीजिए सभी प्रसाद, और सबको बांटिए प्रसाद, यानी कि आस पड़ोस वालों को बांटना चाहिए, जो बचे तो ब्राह्मण को देना चाहिए, कोशिश करें यही। बाकी फिर आप अपने प्रयोग में, कन्या के प्रयोग में ज़्यादा लाना चाहिए। जो ऐसी चीज़ आपको लग रही है कि अधिक है तो गाय को खिला सकते हैं, उसको खिलाने के बराबर किसी और को खिलाने का पुण्य ही नहीं है। ठीक है, बहुत पुण्यदायी है ये कार्य गाय को खिलाना, तो ये आप कर सकते हैं। और चीज़ जैसे कि ये आम के पत्ते वगैरह, फूल वगैरह, तो जैसे कि आप रोज़ के फूल विसर्जित करते हैं वैसे करना है। और इसमें हम जो है हल्दी सुपारी लौंग इलायची नहीं, हल्दी सुपारी डालते हैं, तो वो भी जो है आप सुपारी अगर कोई खाता है तो उसको आप दे सकते हैं। और हल्दी आप अपने किचन में यानी कि रसोई में यूज़ कर सकते हैं। चावल जो है आप चिड़ियों को ज़रूर खिलाइए, मछलियों को डाल सकते हैं किसी, जैसे कि हम फूल वगैरह विसर्जित करते हैं तो चावल भी विसर्जित कर देते हैं, तो वहाँ पे जो है मछलियाँ खा लेती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करनी है। गेहूं के जो दाने हैं तो यही मैंने आपको बताया, गाय को खिलाने का सबसे अच्छा ऑप्शन है। गाय नहीं मिल रही है तो देखिए कभी गाड़ी चलाते जाइए, जब हम कहीं जाते हैं तो इतनी गाय आती हैं, मतलब अगल बगल, जैसे कि बीच में सामने से आने लगती हैं, तो थोड़ा जाइए, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, आपने व्रत किया है, घूमिए, थोड़ा सा गाय मिल जाएंगी तो वहाँ पे कहीं पे गौशाला ही जाइए, तो वहीं पे आप खिला के आइए, इसी चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा पुण्य होता है। ठीक है, ये जो कपड़ा होता है ये आप अपने पूजा के प्रयोग में ला सकते हैं। ये जो है कपड़ा, ये आपके घर में कोई प्रतिमा वगैरह हो, जैसे कि माता सीता यहाँ है, तो इन्हीं को उड़ा के हमने रख दिया, ये अपने उपयोग में, मतलब भगवान के उपयोग में आप ला सकते हैं। कोई भी चीज़ भगवान की, जैसे ये वाला कपड़ा है तो भगवान की अगली पूजा में कोई बृहस्पतिवार सोमवार कोई व्रत करते हैं तो इसको उपयोग में आप ला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर कई सारे हो गए हैं कि 3-4 हो गए इस तरह से पूजा करते करते, तो इसको जो है आप ब्राह्मणी को दान कर सकते हैं। ठीक है, यही उत्तम साधन होता है। कलश का जल जो होता है वो सबसे पहले आप अपने ऊपर छिड़केंगे, पति के ऊपर और अपने परिवार के ऊपर थोड़ा थोड़ा छिड़क देंगे। ठीक है, ये शुभ होता है। और यानी घर में छिड़क देंगे कलश का जल इसी आम के पत्ती की मदद से। फिर बाकी जो है किसी पौधे में डाल दीजिएगा, फूल के पौधे में डालिएगा, तुलसी के पौधे में नहीं डाला जाता है। तुलसी को मतलब पूजा करने की अलग विधि होती है, वो एक पौधा नहीं है कि आप उसमें जो मन पड़े तो डालें। तो ये, और ये बाती वगैरह भी बिल्कुल मत फेंका करिए, इसको इकट्ठा करके और फिर कहीं पे विसर्जन हमें करना चाहिए, या फिर किसी भी तरह से इसका निर्वाह करें कि धरती वगैरह में खोद करके गाड़ दें, लेकिन यूं ही नहीं फेंकना चाहिए। कचरा में या डस्टबिन में तो बिल्कुल नहीं डाली जानी चाहिए। भगवान को जो चीज़ अर्पित हो जाती है ना, मतलब वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, प्रसाद स्वरूप हो जाती हैं, तो उनको बिल्कुल नहीं करना, तो उनको बिल्कुल जो है फेंकना नहीं है। और अगर आप जनेऊ वगैरह चढ़ाते हैं तो अपने पति को दे सकते हैं, प्रसाद स्वरूप ले सकते हैं, जैसे तो ब्राह्मण को दान करना चाहिए। तो इस तरह से आपको, और अगर ये आपने रक्षा सूत्र वगैरह बड़े चढ़ाए हैं तो आप इन्हें अपने बच्चों के हाथ में, अपने हाथ में बांध सकते हैं रक्षा सूत्र की दृष्टि से। और जो भी सिंदूर वगैरह बचता है, ये देखिए जैसे कि सिंदूर बचा हुआ है, तो ये सिंदूर जो है आप अपने सिंदूर दान में डाल सकते हैं। इसमें हल्दी भी मिली हुई है,
ऐसे, लेकिन हो गया, मिला लीजिए थोड़ा सा और ये सिंदूर दान में डाल दीजिए। क्या है कि ये जूठा सिंदूर भगवान का होता है तो प्रसाद स्वरूप हो गया, तो उसको आप डाल दीजिए। वापस पूजा में उपयोग मत लाइए, अगर आप थाली में अलग से निकाले हैं तो, ठीक है। करवा के बारे में मैं कहना चाहूँगी, देखिए जो लोग सास को नहीं दे पा रही हैं, मतलब सास उनकी दूर है, तो इस तरह से ड्राई फ्रूट्स भरिए आप, यानी कि सूखे मेवे आप भरिए, काजू बादाम किशमिश छुहारा सारी चीज़ें। तो क्या है कि जैसे 10-15 दिन 20 दिन अगर आपको लग जाते हैं तो आप पहुंचा सकती हैं, इतने दिनों में संकल्प हो जाता है। और जब भी आपका सामान, ये श्रृंगार की सामग्री भी रख लीजिए, जब भी सासू माँ मिले या फिर जब भी कोई जाए या फिर आप जाएं तब आप उनको दे सकती हैं। इसको पॉलीथीन में बांध करके रख दें ताकि ख़राब ना हो, ड्राई फ्रूट्स भी जो है ख़राब हो जाते हैं, तो अच्छे से रख दें और फिर दे सकते हैं। अगर मतलब सास को नहीं देना है, विधवा है या फिर कुछ है ऐसा, तो फिर आप नंद को, बुआ सास को या फिर बड़ी सास के लिए रख सकते हैं। नहीं है तो सबसे अच्छा साधन है ब्राह्मणी को देना। ब्राह्मणी को देना जो है, ग्रंथों में भी यही वर्णन मिलता है कि वायना जो है मतलब ब्राह्मणी को भी देना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी, वैसे तो ग्रंथों में 13 करवों का दान करने का लिखा है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही जन को, ब्राह्मणी को भी दान किया जा सकता है और बहुत ज़्यादा पुण्य बताया गया है ब्राह्मणों को दान करने का। तो इस तरह से आपको पूरी पूजा विधि जो है करनी है और अपने व्रत का निर्वाह करना है। बार बार क्षमा याचना, सत सत कोटि कोटि प्रणाम करना है। पूरी सामग्री जब आप उठा लेंगे ना, तो यहाँ पे जब लीपेंगे थोड़ा सा मतलब अच्छी तरह से लीप लीजिएगा, और किसी का पैर नहीं पड़ना चाहिए। चावल वगैरह जो भी होता है बिल्कुल अच्छी तरह से पोंछा करके एक बार आप उसको किसी गमले वगैरह में पानी डालिएगा, फिर जो है आप दोबारा पोंछा लगाइएगा तो फेंकिएगा, ठीक है। वहाँ पर किसी का पैर नहीं पड़ना चाहिए, अच्छी तरह से लीपा जाता है। तो कई वीडियो हैं करवा चौथ या फिर कोई भी व्रत आगे आने वाला जैसे दीपावली से संबंधित, तो एक बार चैनल पे आके सभी वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।